नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल स्टोरी अड्डा में आपका स्वागत है। सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी सच्चाई का आईना। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के महानतम कहानीकारों में से एक हैं। उनकी कहानियां साधारण जीवन के अनोखे पहलुओं को छूती हैं। यहां उनकी शैली में एक नई, अनूठी कहानी प्रस्तुत है जो उनकी दृष्टि और नैतिकता से प्रेरित है। गांव के किनारे एक छोटा सा कुम्हारों का मोहल्ला था। वहीं एक बूढ़ा कुम्हार, गोपाल, अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। गोपाल मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना गुजर बसर करता था। उसकी उम्र और कमजोर आंखें अब उसका साथ नहीं देती थीं, लेकिन उसके बेटे रमेश का हुनर गांव भर में मशहूर था। रमेश सुंदर बर्तन बनाता, परंतु वह इन्हें बेचना नहीं चाहता था। उसका सपना था कि वह बड़े शहर जाकर अपनी कला को दुनिया भर में दिखाए। गोपाल ने रमेश को समझाया, बेटा, कला बड़ी है, पर इसे लोगों की सेवा में लगाना सबसे बड़ी बात है। अगर ये बर्तन गांव वालों के काम न आए तो हमारी मेहनत व्यर्थ है। लेकिन रमेश को यह बात समझ नहीं आती थी। एक दिन उसने गोपाल से कहा, बाबा, गांव में रहकर मैं कभी बड़ा नहीं बन सकता। यहां तो लोग केवल सस्ते बर्तन खरीदते हैं। मुझे बड़ा बनना है। गोपाल ने हंसकर कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, इंसान जितना बड़ा होता है उसे उतना ही विनम्र होना चाहिए। कुछ दिनों बाद रमेश बड़े शहर चला गया। वहां उसने अपनी कला से कई बड़े व्यापारी और ग्राहक बनाए। उसके बर्तन ऊंचे दामों पर बिकने लगे। लेकिन सफलता ने उसे अभिमानी बना दिया। उसने अपने पिता और गांव को भुला दिया। एक दिन रमेश का नाम बड़े प्रदर्शनी में आया। वह गर्व से अपनी कला दिखाने गया। वहां एक बूढ़ा आदमी आया, जिसने रमेश से कहा, क्या तुम अपने बर्तन बेचते हो? रमेश ने कहा, हां, लेकिन यह सस्ते बर्तन नहीं है। इन्हें केवल अमीर लोग ही खरीद सकते हैं। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और कहा, अगर तुम्हारी कला केवल धनवानों के लिए है तो इसे सच्चा नहीं कहा जा सकता। रमेश को बुरा लगा और उसने पूछा, आप कौन हैं? उस बूढ़े ने कहा, मैं तुम्हारा पिता गोपाल हूं। मैंने सोचा तुम्हारे बनाए बर्तन देखने आऊं। रमेश चौंक गया। उसने तुरंत माफी मांगी। गोपाल ने कहा, सफलता बड़ी चीज है, पर सच्चाई और सेवा सबसे बड़ी। जो अपने हुनर को लोगों की भलाई में नहीं लगाता, उसकी कला अधूरी है। सीख। कला और सफलता का असली मूल्य तभी है जब वह दूसरों की सेवा और सच्चाई के साथ जुड़ी हो। यह कहानी प्रेमचंद की शैली में साधारण जीवन से प्रेरित है और गहरी नैतिकता को उजागर करती है। धन्यवाद।